अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी ना, वो सेल्फ मेडिकेशन के बारे में थी, जिसका बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आए। तो आज का हम लोगों का जो मौजू है ना, वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहने का मतलब है परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और हमारे व्यूवर्स को क्या इसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे? देखिए मोहतरम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। देखिए, इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ अ वे टू टेल अस दैट इट इज़ बेटर टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग एन इलनेस than to have to go around and look for a way to get rid of it. These things that we avoid are indulged in allow us to not have to deal with the dire sequences of unwanted circumstances. यानी आसान अल्फाजों में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इलाज जो परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि वो उन तमाम चीज़ों से अवॉइड किया जाए जिससे बीमारी लाहक होने का अंदेशा हो। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पर नॉन हाइजीनिक चीज़ें हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। और इसमें सबसे बेहतरीन मिसाल स्मोकिंग की है। जो स्मोकिंग है ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के ज़िम्मे में आती है, क्योंकि जब आप सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट के पीने के जो साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होंगे, जिससे आप सीरियस बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो फिर आपको मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों का या मुख्तलिफ अमराज का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस जुमले को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी तरीके से बाज़ार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपायर हुई हुई होती हैं और लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म के इमराज लाहक होने का अंदेशा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। कि अगर आपने उन तमाम चीज़ों से अवॉइड किया जिनसे आपको बीमारी लाहक हो सकती है और आपने ना खाई नॉन हाइजीनिक चीज़ें, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये होता है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। उमूमन ये कहा जाता है कि जब भी आप इस मौजू पर मैं अपने प्रीवियस इंटरव्यू में बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल मैं चंद चीज़ों की निशानदेही दोबारा कर देता हूँ। और वो है कि सफाई सुथराई का बेहतर ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर हाथ का धोना है, घर की सफाई है, कपड़ों की सफाई है, गुस्ल करना है, नहाना है, दांतों की सफाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरीके से लिबास है, वो रोज़ाना आप गुस्ल करें, रोज़ाना नहाकर साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, रोज़ाना अपने दांतों में ब्रश करें, रोज़ाना आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके सेहत के लिए बहुत बेहतर हों। मिसाल के तौर पर बाज़ार के जो शरबत होते हैं, बाज़ार के जो खाने होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, उनसे अवॉइड करें। क्योंकि होता यह है कि मार्केट में जो चीज़ें तली हुई दिखती हैं वो बाज़ दफ़ा ऐसे ऑयल में फ्राई होती हैं जो एक्सपायर हो गए होते हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की लंग्स, थ्रॉट और मुख्तलिफ किस्म के अमराज लाक हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ देखा गया है कि ख़वातीन या जो मेड काम करने वाली होती हैं, जब घर में दूध बॉयल हो रहा होता है तो उसमें फूंके मारती हैं और फूंके मार के दूध के उबाल को रोकने की कोशिश करती हैं, जिससे उनके मुंह के जरासीम वो दूध में चले जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहक होने का अंदेशा होता है। या इसी तरीके से वो तमाम लोग जिनको खुदा ना करे बीमारियां लाहक हों, जैसे फ्लू है, कफ है, खांसी है और दीगर किस्म के ऐसे इमराज हैं जिससे इंटरेक्शन हो सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए ताकि वो बीमारी दूसरों तक ना फैले। तो उमूमन इसका मकसद जो होता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इन्हीं चीज़ों की निशानदेही करता है। लेकिन एक बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ें जेनेटिकली हैं या मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सीवियर हार्ट अटैक है
जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ ये फार्मूला प्रिवेंशन बेटर देन क्योर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उन तमाम प्रोटोकॉल से, उन तमाम पैरामीटर से, उन तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो हार्ट अटैक के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को अडॉप्ट करने होंगे। तो ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि वहाँ पर अगर आप किसी के पास आप जाते हैं और वो ये कहेगा कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, मैं नहीं समझता। इसके लिए अगर आपको हार्ट अटैक है तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना ही होगा। इसी तरीके से आपको अगर हेमोराइड्स की बीमारी है, जिसे आपको बादी या खूनी बवासीर कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना होगा जिसकी वजह से बवासीर, आपकी हेमोराइड जो है, आपकी पाइल्स जो है, वो बिगड़ने का अंदेशा हो। इसी तरीके से खुदा न खास्ता आपके जिस्म से ब्लीडिंग हो रही है, खून का अखराज हो रहा है, उसके लिए आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वहाँ पर प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सिर्फ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि आपकी तमाम ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अशिया जिसको खाने के बाद या जिसको इस्तेमाल करने के बाद या ऐसी चीज़ों को जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंटरेक्शन होता है या जिस्मानी ताल्लुक़ होता है, उन तमाम चीज़ों से अवॉइड किया जाए। जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल है, सिगरेट का इस्तेमाल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं जो इंसानी जिस्म में इंटरेक्शन होने से होते हैं, उनसे अवॉइड किया जाए, तो वो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के ज़िम्मे में आते हैं। तो यकीनन मेरे व्यूवर्स ने इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि असल मकसद जो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है, उसके बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि वो तमाम चीज़ें जिससे बीमारी लाहक होने का अंदेशा हो, उनसे अवॉइड करना चाहिए और जहाँ इलाज की ज़रूरत है वहाँ आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। जी हमारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो जो है ना आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।